दोस्तों, खुद को बदलने का सबसे सरल तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो आत्म अधिकार और शांति का मार्ग खोलती है। तो दोस्तों, आज की यह बौद्ध कहानी काफी प्रेरणादायक और काफी ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अंशुमान था। वह बहुत ही अधीर और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर बहस करना और हर बात का उत्तर तुरंत देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव के कारण लोग उसे कतरा लगे। अंशुमान खुद भी इस बात को महसूस करता था कि उसका स्वभाव उसके जीवन में शांति और खुशियां लाने के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ा रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उस स्थिति से कैसे बाहर निकलना चाहिए। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था। उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनके द्वारा दी गई जीवन की शिक्षाएं। यह सुनकर अंशुमान ने सोचा, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब वहां मिल जाएं। वह जल्दी ही प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां बड़ी भीड़ जमा थी। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। ये सुनकर अंशुमान को कुछ आशा की किरण दिखी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से कि यह 10 जगह कौन सी हैं और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। अंशुमान ने सहमति जताई और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने अंशुमान को पहले स्थान की शिक्षा दी। अंशुमान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि वह आलोचना सही है या गलत। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे ना ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे यह शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अंशुमान ने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। शुरुआत में यह कठिन था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि आलोचना सुनने के बाद चुप रहने से वह आत्मनिरीक्षण कर पाता है। कुछ दिन बाद बुद्ध ने अंशुमान को दूसरे स्थान पर चुप रहने का महत्व समझाया। जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई। 2 किसान अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का मानना था कि वह जमीन उनकी है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने जमीन अपने साथ लाई थी जब वे जन्मे थे, या क्या वे इसे अपने साथ ले जाएंगे जब वे मरेंगे, तो वे चुप हो गए। इस शिक्षा ने अंशुमान को सिखाया कि बहस में पड़ने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, गुस्सा आग की तरह है। यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा। इसलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो, उसकी गुस्से की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया। अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। अंशुमान ने इसे भी अपने जीवन में अपनाया। चौथा स्थान,
जब तुम दुखी हो। एक दिन अंशुमान को किसी बात पर गहरा दुख हुआ। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा। बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। दुख तुम्हारे भीतर के बदलाव का द्वार हो सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, बशर्ते तुम उसे समझने की कोशिश करो। 5वां स्थान, जब कोई तुम्हां हुए। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसा तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक बार एक साधु को गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन वह साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उनकी चुप्पी ने उन्हें बदल दिया। 6ठा स्थान, जब तुम्हें दूसरों की मदद न करनी हो। बुद्ध ने समझाया, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय ना मांगे तो चुप रहना बेहतर है। यह शिक्षा अंशुमान के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। 7वां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। 8वां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार ना हो। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार ना हो। ऐसे में तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे और तुम केवल अपना समय और ऊर्जा खो दोगे। फिर उन्होंने विस्तार से बताया, जब तुम किसी को सत्य बताने की कोशिश करोगे लेकिन वह अपने भ्रम या अहंकार में डूबा होगा तो तुम्हारे शब्द उसे असहज कर देंगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। सत्य का बीज तभी फलेगा। व बुद्ध ने अंशुमान को एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा, राजन, तुम्हारे निर्णय गलत हैं। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने साधु को दरबार से बाहर फेंकने का आदेश दिया। साधु ने जाते जाते कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। जब तुम्हारा मन इसे समझने के लिए तैयार होगा तब मैं लौटूंगा। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलतियों से सीख ली और साधु को फिर से बुलाया। इस बार राजा ने न केवल साधु की बात सुनी बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक भी बनाया। बुद्ध ने अंशुमान को समझाया, सत्य का प्रभाव तभी होता है जब सुनने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। 9वां स्थान, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो। बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति को खोगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। उन्होंने समझाया, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। जब परिस्थिति तुम्हारे बस में नहीं हो तो उसे स्वीकार करो और शांत रहो। यही मानसिक शक्ति का आधार है। बुद्ध ने एक घटना का जिक्र किया। एक बार एक किसान ने बुद्ध से पूछा, मेरा खेत सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कर दिया, तुम बारिश नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी मेहनत को दिशा दे सकते हो। चुप रहो और अपने खेत के लिए वैकल्पिक उपाय खोजो। शांति से सोच और समाधान खुद आ जाएगा। किसान ने यही किया और जल्द ही उसकी समस्या हल हो गई। बुद्ध ने कहा, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो तो चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में काम करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए। बुद्ध ने अंशुमान से कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो इसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में चुप्पी स्वयं एक भाषा बन जाती है। यह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है। जब तुम अपने जीवन में आनंदित महसूस करो तो इसे बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यह चुप्पी तुम्हारी आत्मा की खुशी का प्रतीक होती है। एक प्रेरणादायक कथा। बुद्ध ने अंशुमान को एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक शिष्य को उसके गुरु ने आत्मज्ञान का अनुभव कराया। शिष्य का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने गुरु से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं लगते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रख। बुद्ध ने समझाया, जब दिल भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मौन तुम्हारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। अंशुमान ने जब बुद्ध से 10 जगहों पर चुप रहने का ज्ञान लिया
तो बुद्ध ने उसे तुरंत अभ्यास में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। इन परीक्षाओं से तुम सीखो कि चुप्पी वास्तव में तुम्हें कितना बदल सकती है। अंशुमान ने सहमति दी और बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत की। बुद्ध ने अंशुमान को एक गांव भेजा जहां लोगों को उसकी पुरानी आदतों के बारे में बताया गया। जैसे ही अंशुमान वहां पहुंचा, लोगों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो। तुम यहां क्यों आए हो? अंशुमान का स्वभाव था कि वह तुरंत जवाब दे और खुद को सही साबित करे, लेकिन इस बार उसने बुद्ध का बताया पहला स्थान याद किया। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे गांव वाले थक गए और उसकी चुप्पी देखकर हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वह बदल चुका है। अंशुमान बुद्ध के पास लौटा और कहा, भगवान, चुप रहना कठिन था, लेकिन इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला कदम है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा। जब कोई बहस करे, बुद्ध ने अंशुमान को एक व्यापारी के पास भेजा जो हमेशा अपने ग्राहकों से बहस करता रहता था। बुद्ध ने कहा, इस व्यापारी से कोई सवाल पूछो और जब वह बहस करे तो चुप रहो। अंशुमान व्यापारी के पास गया और पूछा, आपके सामान की कीमत इतनी अधिक क्यों है? व्यापारी तुरंत गुस्से में आ गया और बहस करने लगा, तुम्हें क्या पता कि मैं कितना मेहनत करता हूं? क्या तुम मेरे काम की कदर नहीं करते? अंशुमान ने बुद्ध के दूसरे स्थान को याद किया। जब कोई बहस करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि बहस का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी परीक्षा, गुस्से का सामना करना। अब बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए कुख्यात था। अंशुमान को उसके पास जाकर मदद मांगने को कहा। उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझसे मदद चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अंशुमान ने पहले की तरह जवाब देने की बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम डरे हुए हो? अंशुमान ने कहा, मैं आपके गुस्से को नहीं बढ़ाना चाहता था। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि चुप्पी में शक्ति है। चौथी परीक्षा, दुख का सामना करना। अगली परीक्षा में बुद्ध ने अंशुमान को एक विधवा स्त्री के पास भेजा जिसका इकलौता बेटा हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। वह स्त्री अपनी पीड़ा में किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ और बिना कुछ कहे उसकी मदद करो। अंशुमान उसके पास गया और बस उसके पास बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ने स्त्री को सांत्वना दी। उसने पहली बार किसी से अपनी कहानी साझा की और अपने दुख से उभरने का प्रयास किया। बुद्ध ने कहा, दुख में चुप्पी कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होती है। पांचवी परीक्षा, उकसावे का सामना करना। बुद्ध ने अंशुमान को एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे उकसाने के लिए तैयार था। उन्होंने अंशुमान को अपमानजनक बातें कहीं, लेकिन अंशुमान शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। परीक्षाओं के बीच अंशुमान ने बुद्ध से पूछा, भगवान, चुप रहना कैसे इतना प्रभावी हो सकता है? बुद्ध ने कहा, एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? साधु ने राजा को एक कटोरा पानी और तेल दिया। उसने कहा, पानी और तेल को मिलाने कोशिश की, लेकिन तेल पानी में घुल नहीं पाया। साधु ने कहा, चुप्पी तेल की तरह है, इसे आपसे अलग नहीं किया जा सकता। जब तक तुम इसे संभालोगे, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। अंत की परीक्षा, जब दिल भर जाए। अंत में बुद्ध ने अंशुमान को खुद से एक और परीक्षा लेने को कहा। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा दिल खुशी और कृतज्ञता से भर जाए, तब चुप्पी को अपनाओ। अंशुमान ने महसूस किया कि जब वह अपनी सभी परीक्षाओं में सफल हुआ तो उसका दिल शांति और आनंद से भर गया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, मैं बदल चुका हूं। अब मैं जानता हूं कि चुप्पी ही सच्चा ज्ञान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना केवल बोलने से बचना नहीं है, यह एक आंतरिक शांति और समझ का प्रतीक है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का मार्ग दिखाती है। जब हम बोलने की बजाय सुन और समझना सीखते हैं,
तो जीवन वास्तव में बदलने लगता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। चुप रहना सीखो, यही सच्चा बदलाव है।